नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ। सो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूं दोस्तों, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है। वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको आपके जीवन में वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सारी हीलिंग मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका एक ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाए, और धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और टोटल हम 6 कार्ड्स पिक करेंगे दोस्तों, जिसमें से एक एक कार्ड को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। ऑल राइट दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। एंजल्स एंड सिस्टर, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ रिवील करें। द लवर्स, ऑल राइट। द हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट। लेट्स सी। रिलीज की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। द सन, एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत पावरफुल कार्ड आया है। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों, द ड्रीमर। ऑल राइट। टोटल 6 कार्ड्स हमने पिक किए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड्स विजिबल हों। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने लाइफ में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा दौर पूरा कर लिया है। जो संघर्ष था, तकलीफ़ें थीं और परेशानियां थीं, अब उनका अंत आ चुका है। आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। और अब आप वहाँ खड़े हैं अपने लाइफ में इस समय, जहाँ आपको पहले कभी लगता था कि पहुँचना मतलब नामुमकिन है, आपको इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन वो चीज़ें अब पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं, और आप आज जहाँ भी खड़े हैं वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं। आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ खोया, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो उतार चढ़ाव हैं वो आपने देखे। और दोस्तों, ये वो टाइम है आपके लाइफ में, ये वो समय है जब भगवान और यूनिवर्स दोनों आपको यहीं एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कि अब आराम से सांस लेने का टाइम है। आपने वो कर दिखाया जिस चीज़ को करने से बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत लोग शायद सोचना भी बंद कर देते हैं। लेकिन आपने जो डिसाइड किया वो आपने जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक आप लगे रहे। और जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत, वो भी आने वाले दिन में आप देखेंगे कि वो भी सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपका गोल है और जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपका दिल अब पहले से हल्का हो रहा है, क्योंकि जो भी तूफान था वो गुज़र चुका है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपका नाम,
आपकी प्रतिष्ठा, आपकी मेहनत, सभी जो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक पहचान जैसे आपकी बनने वाली है। और जो लोग कभी आपको नीचा दिखाते थे, अब वहीं आपकी ताकत को महसूस करेंगे। दोस्तों, आपके शत्रु जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावटें डाली, अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा। उन्होंने सब कुछ प्रयोग करके देख लिया, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन एक चीज़ अब उन्हें भी समझ में आ चुकी है कि इस पूरे यूनिवर्स को वो नहीं चला रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि आप कितना दुख आपको मिलेगा या कितना सुख मिलेगा। तो ये चीज़ अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है ये बात। इसीलिए अब उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। स्पेशली आपसे जो नफ़रत है, आपसे जो चालाकियाँ जो ये कर रहे हैं, अब उस चीज़ से रिलेटेड ये कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पे वो दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब आपकी जो रोशनी है, और ये रोशनी मैं सिर्फ आपको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि आपकी जो सोल है इस समय ना, ये एक ऐसे स्टेज से इस समय आप गुजर रहे हैं कि जो भी उतार चढ़ाव आपने देखा ना, इसने कहीं ना कहीं आपको अपने आप से डीपर लेवल पे कनेक्ट किया है। और आपने जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को यहाँ पे जाना है, सीखा है कि अच्छे वक्त में साथ देने वाले तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब कोई चैलेंजिंग वक्त आता है जीवन में, वही असली टाइम होता है जब ये देखने को मिलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन सच्चा है आपके साथ और कौन झूठे हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि मोस्टली जितने भी मतलबी लोग थे, जिनकी कभी आपने बहुत मदद की, आज जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो सारे के सारे गायब हो गए। लेकिन इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाया, और अब आप अकेले रहकर कैसे युद्ध को लड़ना है, जीतना है, ये कला जो है ये सीख गए। दोस्तों, आपने जो सीख लिया है ना, वो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है मैं कहूँगा। अब जो नया अध्याय शुरू होने वाला है, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। जो भी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है, और एक आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे अपने जीवन में। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत इस कार्ड के थ्रू आपको दिया जा रहा है। बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है दोस्तों। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। दोस्तों, ये कार्ड दिल से जुड़ी बात करता है। ये बताता है कि आपके जीवन में अब प्यार, संबंध और भरोसे की परीक्षा चल रही है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनका आपके दिल से गहरा रिश्ता है, पर सबकी जो नीयत है ना, वो साफ नहीं है। किसी ने आपकी भावनाओं से खेला है, किसी ने आपको ग्रांटेड लिया है, और किसी ने आपकी सच्चाई का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे जो एंजल हैं वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब दिल और दिमाग दोनों से सोचने का टाइम आ चुका है। प्यार अगर सच्चा है तो वो आपको शांति देगा, अगर झूठा है तो वो आपको अंदर से तोड़ेगा। और ये तो मतलब एक ऐसी फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि अगर सच्चाई है तो जो पर्सन है वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे, आपकी स्थिति को समझेंगे, और जो आपका है वो हमेशा आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा चैलेंज आया, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया और बस साथ छोड़ के किनारे हो गए या फिर दूसरों की बातों में आ गए, तो वो सच्चा रिश्ता नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जीवन में ना अब ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी आत्मा से जुड़े होंगे, ना कि आपके स्टेटस से। तो अभी तक तो आपने बहुत लोगों को ऐसे देखा जो पैसे के वजह से, स्टेटस के वजह से, आपके नाम की वजह से अभी तक आपके आगे पीछे घूम रहे थे, सो कॉल्ड रियल फ्रेंड्स बन के, रिश्तेदार बन के। लेकिन अब ये जो पूरी परीक्षा आई जीवन में, इसके बाद अब जो लोग जुड़ेंगे ना, वो ऐसे लोग होंगे जिनका जो जुड़ाव है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे नहीं होगा आपसे। एक जो सोचने की जो अवस्था है आपकी, आपके सोल का जो एक लेवल है, उन आत्माओं का भी, उन लोगों का भी सोचने का एक लेवल होगा। यानी कि वो उस लेवल पे सोच रहे होंगे जहाँ ये सारी चीज़ें मैटर उस लेवल तक नहीं करती। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो यहाँ पे वो लोग ही सिर्फ आपके साथ अब आगे जीवन में बढ़ पाएंगे
जो कनेक्ट कर पाते हैं आपके साथ। यानी मन से मन का जो एक कहते हैं ना, एक मेल जो होता है, सिर्फ वही लोग अब आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे वो डेफिनेटली आपके जीवन से अलग हो भी चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं जो सिर्फ उसी पर्पस के लिए थे, तो वो दोबारा जुड़ भी नहीं पाएंगे आपसे। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है मैं कहूँगा। और इससे क्या है कि सिर्फ जीवन में वही लोग होंगे, वही चुनिंदा लोग होंगे जो रियल हैं आपके साथ, जिन्होंने कोई मुखौटा नहीं लगा रखा है या फिर किसी गलत इंटेंशन से आपके साथ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो गहराई से ये कार्ड, ये भी एक मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जीवन में अब ना ऐसे मतलब जो भी लोग थे, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया पास्ट में, या धोखा आपके साथ ना मतलब धोखा कर चुके हैं पहले, तो उनकी जो असलियत है अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। मतलब ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छुप कर आपको धोखा दे रहे थे, जिनकी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं हुई थी अभी तक, या आप भी अगर आपको अगर आइडिया था अभी तो आप श्योर नहीं थे। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, जो भी सच्चाई है, जो जो इन्वॉल्व था, उन लोगों का नाम, उन लोग के चेहरे आपके सामने बिल्कुल आएंगे। दोस्तों आपको कोई रोक नहीं सकता अब अपनी भावनाओं को हील करने से। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे इशारा है कि साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक हीलिंग मोड में हैं इस समय, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को सेल्फ हील कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल की जो ऊर्जा है ये भी कहती है कि अब आपका जो दिल है वो फिर से आप दूसरों के लिए जो दिल के दरवाजे हैं उसे डेफिनेटली खोलेंगे, लेकिन इस बार समझदारी और आत्मसम्मान के साथ आप फैसले करेंगे, और अपने लाइफ में उन्हीं लोगों को जगह देंगे जो हकीकत में आपके साथ आपके मन से जो जुड़ के सही इंटेंशंस के साथ आगे चल सकते हैं। सिर्फ वही लोग एंट्री पा सकते हैं आपके जीवन में अब। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है। और दोस्तों आपका जो प्यार है ना वो अब आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आपकी शक्ति बन जाएगा। जो सच्चे हैं वही रहेंगे आपके लाइफ में, और जो झूठे हैं वो अपने आप कहीं ना कहीं आपके जीवन से आउट हो जाएंगे। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, और ये कार्ड बहुत रहस्यमय है, बहुत सीक्रेट्स हैं इस कार्ड में, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में अभी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो छुपी हुई हैं, जो धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। आपको शायद लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है, पर असल में ब्रह्मांड, यूनिवर्स बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं आपके लिए। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो दिखते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, और वो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जलन है और ईर्ष्या है। यहाँ पे जो एंजल हैं वो इशारा दे रहे हैं कि शांत रहना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। ये कार्ड आपकी पावर को दिखाता है, आपके अंदर की पावर को दिखाता है कि आपको हर चीज़ पहले से महसूस हो जाती है। तो यहाँ आपके इंट्यूशन पावर की बात हो रही है। और जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई दोहरा खेल खेलता है आपके सामने, तो आपका दिल पहले से ही सब जान लेता है, और आपको अंदर से वो एक फीलिंग आ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या ये पर्सन कुछ तो छुपा रहा है, या कुछ गलत कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता चल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एंजल ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपनी शक्ति को आप कम मत समझिए, क्योंकि अब वहीं आपकी सबसे बड़ी ढाल है, और ऐसे लोगों से जो प्रोटेक्शन आपको मिल रही है वो इसी पावर के वजह से मिल रही है, कि जो कोई भी गलत इंटेंशन के साथ, या फिर अगर आपसे झूठ बोलने की कोशिश कोई करता है या कुछ भी गलत है, तो आपको अपने अंदर से जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो ज़रूर एक हिंट आपको मिलेगा। दोस्तों आपके शत्रु आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है, अब पूरी तरह जाग चुकी है।
और आपकी चुप्पी ही, आपका जो शांत नेचर है, अब उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनेगी। और जल्दी ही जो सच्चाई है वो खुद सबके सामने खुलेगा, वो सब सामने आएगा और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच अपनी ताकत खुद बोल देगा, सच छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ें तो यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया है और ये कार्ड गहराई से बताता है कि अब टाइम है छोड़ देने का। आप जो दर्द, पुराने रिश्ते या यादें पकड़ कर बैठे हैं वो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एंजल आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो चला गया वो इसलिए गया क्योंकि उसके बिना आप और मजबूत बन सको। और ये टाइम है, ये समय है जब आपकी सोल, आपकी आत्मा एक नए रूप में जन्म ले रही है। पुरानी जो परतें हैं वो गिर रही हैं, जो भी स्ट्रक्चर था जीवन का वो सब बिखर रहा है। जैसे कोई सांप अपनी पुरानी खाल छोड़कर नई खाल धारण करता है, एक नया जैसे स्किन आता है उसके ऊपर, पुरानी स्किन वो शेड कर देता है, उसी तरीके से अब आप भी अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं। एक नया जीवन जैसे शुरू हो रहा है आपके लिए। दोस्तों आपके शत्रु इस चेंज से जो आपके अंदर हो रहा है, आपके अराउंड हो रहा है, इस बदलाव से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही आप पुराना जो दर्द है उसे छोड़ देंगे, आपकी रोशनी उन्हें निगल जाएगी, ये उन्हें पता है। और वो चाहते हैं कि आप उसी दुख में ना आज भी फंसे रहें, पर अब जो यूनिवर्स है वो खुद आपको उठा रहे हैं ऊपर, और आपके अंदर ये जो एक मेजर बदलाव आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, ये डेफिनेटली सारे सिचुएशन को बदल के रख देगा। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि माफ़ करो, छोड़ो और आज़ाद हो जाओ। खुद भी आज़ाद रहो, दूसरे को भी आज़ाद रहने दो, ना बांधो ना बंधो। क्योंकि अब जो कुछ भी खोया है वो इसलिए खोया ताकि नया और सच्चा जीवन अंदर आ सके। और ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे द सन का कार्ड आया है और एक बहुत पावरफुल, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड एक नई सुबह का संकेत देता है दोस्तों, क्योंकि अब अंधेरा खत्म हुआ, अब रोशनी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे एंजल यही मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको मुस्कुराना है, क्योंकि आपने बहुत सहा है और आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। जो काम अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप सफलता की ओर धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। और जो लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे या दूसरों के सामने नीचा दिखाना चाहते थे, वो अब आपकी चमक से अंधे हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी पावर आ गई है इस इंसान के अंदर। आपकी जो किस्मत है अब आपका साथ दे रही है। यूनिवर्स अब आपके ऊपर एक तरीके से प्रकाश डाल रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो रोशनी है और आपका जो व्यक्तित्व है अब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और अब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है इतनी मजबूत है कि कोई बुरा विचार भी आपके आसपास टिक नहीं सकता। दोस्तों ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आपकी पहचान बनेगी, आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी और आपकी खुशी वापस आएगी। अब यूनिवर्स ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपको उठना है, अपनी जगह आपको लेनी है, धारण करना है जो आपकी जगह है, और ये जो टाइम है ये आपका है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, द ड्रीमर का कार्ड यहाँ पर आया है और ये कार्ड बहुत ही आशावान है, क्योंकि ये कहता है कि अब सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। अब आप वही करने वाले हैं जो आपके दिल ने हमेशा चाहा था। आपका डर अब खत्म हो रहा है। जो पहले असंभव लगता था अब वही संभव होता हुआ दिख रहा है, पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एंजल्स ये इशारा दे रहे हैं कि बस एक कदम भरोसे का आपको आगे बढ़ाना है, बाकी रास्ता ईश्वर, यूनिवर्स आपको खुद दिखा देंगे और आपको गाइड भी करेंगे।
दोस्तों ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके अंदर नए सपने पल रहे हैं और यूनिवर्स अब पूरी तरह आपके साथ है। अब कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु, कोई अंधेरा आपको रोक नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी ट्राई कर लें। और आपके जो सपने हैं, आपके सपनों का जो रास्ता है अब साफ हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यही वो टाइम है, यही वो पल है जब अंधेरा पीछे रह गया है और रोशनी आगे है। तो अब जो भी आप सोचते हैं वही वास्तविकता बन सकती है। यहाँ पे एंजल ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपको उड़ना है, क्योंकि आपके पंख डर से नहीं विश्वास से बने हैं। तो यहाँ कोई भी अब आपकी उड़ान को रोक नहीं सकता। अगर मैं ओवरऑल इन सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों, तो ये साफ नज़र आ रहा है कि आपका जीवन, आपकी जो लाइफ है अब एक नए मोड़ पर है। और आपने बहुत कुछ जो सहा है, बहुत कुछ उससे आपने सीखा है। और आपके शत्रु अब हार मान चुके हैं, क्योंकि अब आपकी सोल जग चुकी है। जो पहले आपको तोड़ नहीं पाए, अब वो आपकी चमक को रोक नहीं सकते। आपको तोड़ने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन आपको तोड़ नहीं सके। इमोशनल सबसे ज़्यादा अटैक आपके ऊपर किया गया। और अब तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी लोग थे, ये अब आपकी चमक को रोक नहीं सकते बढ़ने से। दोस्तों आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, अब डार्कनेस से ब्राइटनेस की ओर, अंधकार से उजाले की ओर कहीं ना कहीं अब आप बढ़ रहे हैं। और अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। जो भी आपके खिलाफ चाले चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब आपकी सफलता की जो सीढ़ियाँ जब देखेगा आप जिस तरीके से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए एक शर्म की बात होगी। उनके लिए कह सकते हैं एक धक्का है उनके जीवन में बहुत बड़ा, कि उन्होंने कितना बुरा सोचा लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। सब कुछ होते हुए भी आप वापस उठ खड़े हुए और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं देखूँ तो एक बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आज की निकल के आई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ लक्ष्मी से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा एक ऐसी छत्र छाया सबसे पहले तो आप सभी पे बनी रहे, और एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए पॉजिटिविटी की, कोई भी नेगेटिविटी उसमें टिक ना सके। और जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड भेजी गई है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप और आपके परिवार में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आप सभी का जीवन भरा हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।